कि किसने कितना बिहार को लूटा, कितना लालू लूट चुके, कितना नीतीश लूट चुके, जिसके IPS अफसर जो हैं पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं जी जी और इलेक्ट हो करके पढ़ करके आ रहे हैं जी। उस बिहार में एक साइकिल की इंडस्ट्री नहीं। छोटा छोटा स्टेट जो है उसने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई जी। लेकिन बिहार ने 1 रुपया नहीं दिया। दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं SM आसिफ साहब। ये नाम बड़ा जाना पहचाना है, पत्रकार जगत में भी जाना पहचाना है, राजनीतिक जगत में भी जाना पहचाना है। जो ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अभी बिहार में चुनाव भी लड़ रही है आपकी पार्टी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसमें कई पार्टियां शामिल हैं, वो चुनाव भी लड़ रही है। बहुत बहुत खैर मकदम है आसिफ साहब आपका। शुक्रिया। आप पत्रकार भी हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्रीडेटिव भी रहे हैं। इन दिनों अखबार देखा होगा आपने, वो निकलता था, काफ़ी एडिशन निकलते थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ बिहार के चुनाव के बारे में, क्योंकि आप एक्टिव हैं, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। क्या राय है आपकी बिहार के चुनाव में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के लोगों को। आप बताइए दिल्ली के बाकी लोगों को कि जिस तरीके से जो नैरेटिव लिए जा रहे हैं, कभी पासवान खड़े हो जाते हैं तो पासवान का लड़का और भाजपा के बीच में एक जंग सी चल जाती है, लेकिन अंदर खाने लगता है, दोनों एक हैं, नूरा कुश्ती हो रही है इन सब में। और आपने जब ये फ्रंट बनाया तो क्या सोच के बनाया, और क्या आपके अंदर रूपरेखा है कि जो बिहार बिगड़ा हुआ है उसको कैसे अच्छी तरह जगह ली जाएगी? देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटी फ्रंट है, माइनॉरिटी फ्रंट बहुत पुरानी पार्टी है और माइनॉरिटी फ्रंट आसाम से इस्टेब्लिश्ड हुई और उसके 2 मेंबर पार्लियामेंट जो है 20 साल तक पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में रहे, एक गुलाम उस्मानी, एक अब्दुल हमीद। इसके अलावा हमारे 18 MLA भी आसाम में रहे और हमारे पिछली बार भी 2 MLA गोवा से जीते जो बीजेपी में शामिल हो गए, पार्टी ही लेके भाग गए, तो वो एक अलग बात है। अब सवाल है कि बिहार के अंदर यानी वो जो पत्रकार वाला बिट है वो गया नहीं। तो सिचुएशन ये है कि बिहार के अंदर जो अभी चुनाव लड़ा जा रहा है वो चला जा रहा है कि 15 साल का जो नीतीश का शासन है और 15 साल का जो लालू का है, इन दोनों के को आपस में इस पॉइंट पर लड़ा जा रहा है कि किसने कितना बिहार को लूटा, कितना लालू लूट चुके, कितना नीतीश लूट चुके। लूट मार पर जो इलेक्शन हो रहा है कि किसने बिहार को कितना खत्म किया। यानी बिहार में क्या प्रोग्रेस होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं, बिहार को किसने कितना खत्म किया। अच्छा। अगर मान लिए कि आप बात करें चिराग पासवान की, तो नंबर 1 बिहार की बात कर रहे हैं, जबकि उनके बाप मंत्री यहाँ पर है और NDA के पार्टनर हैं। तो पार्टनर होते हुए बिहार, आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है जिसके IPS अफसर जो हैं पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं जी जी और इलेक्ट हो करके पढ़ करके आ रहे हैं जी। उस बिहार में एक साइकिल की इंडस्ट्री नहीं। सवाल है कि बिहार पूरा जो चलता है वो बिहार चलता है प्रवासी मजदूरों पर, जिसको मॉनिटर इकोनॉमी कहते हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं जो पूरे देश के अंदर जा कर के मजदूरी करते हैं, उनसे जो पैसा बिहार को आता है उससे बिहार आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन के अंदर बिहार की ये स्थिति हो गई कि सारे वर्कर जो हैं वो वापस चले आए और हम अभी पटना जाना आना हो रहा है, तो आप देखिए कि जो फ़्लाइटें हैं वो फुल आ रही हैं लेबर से भर करके। इसके मतलब कि बिहार के लेबर के बगैर पूरे हिंदुस्तान की जो है इकनॉमी नहीं चल सकती, इंडस्ट्री नहीं चलती है। तो बिहार के मज़दूरों का हवाई जहाज़ से लोग बुला करके ले जा रहे हैं और हर फ्लाइट फुल जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुद्दा है विकास का है कि बिहार नंबर 1 कैसे हो। बिहार में अगर इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी तो बिहार आगे बढ़ नहीं सकता है। इसे एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिससे उनको रोज़गार मिले और जो प्रवासी मज़दूर आए हैं बिहार के अंदर उनको जो है रोज़गार मिल सके। 16,000 करोड़ की योजना जो है अभी महीने भर पहले प्रधानमंत्री ने बिहार में दी प्रवासी मजदूरों के लिए, लेकिन एक पैसा किसी को नहीं मिला, सिर्फ कागज़ों पर रेवड़ी बट रही है। इसी बिहार को रेल मंत्री बिहार क्या है, बिहार के बड़े बड़े मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट नहीं किया। जो बिहार से एक स्टेट अलग हुआ झारखंड, आज वो डेवलप कर गया।
जो जी, एक पार्ट उनका हुआ, लेकिन बिहार अपनी जगह पर वही है। बिहार के ना नदियों का जो संगम है उससे हर साल बाढ़ आती है, करोड़ों करोड़ का नुकसान होता है। जी, जी, जी। उसके लिए एक नदियों की योजना जो है वो बिहार के ना आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, जो पीडीए का मुद्दा है, वो बिहार के विकास का है। बिहार के विकास कैसे करें और बिहार में क्राइम रेट को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि क्राइम बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब आ गए हैं और रोज़गार नहीं मिल रहा है तो क्राइम बढ़ रहा है। तो क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए और किस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बिहार के अंदर जो है एक हो। हम बार बार सुनते हैं कि नीतीश कुमार ने भी जब बीच में वो लालू के साथ भी रहे, फिर बीच के अंदर वो एनडीए के साथ आए तो जी, उन्होंने जी। बिहार को पैकेज मांगा। उन्हें चीफ मिनिस्टर होना है हाँ, बस और लेकिन कुछ। बिहार का पैकेज तो आज तक नहीं मिला। कोई भी बिहार को पैकेज देने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी हर बार जाते हैं तो करोड़ों रुपए के पैकेज देते हैं, वो नहीं पहुंचते यहाँ पे तक। भाई ऐसा है कि जिस तरीके से जुमला वो बोलते हैं जी। वो जुमले में रह जाता है। अच्छा। पब्लिक से अगर पूछे तो उन्हें 1 रुपया आज तक नहीं मिला। तो बिहार का विकास जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन शासन आएगा जो विकास करेगा। अब सवाल है कि जो दुशासन अभी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री है वो लालू के साथ, जो लालू ने भ्रष्टाचार किया उसके साथ कम्बिनेशन करके पिछली सरकार बनी जी। और आधा साल भी पूरा नहीं हुआ जी। कि वो उठा करके फिर बीजेपी के पास दोबारा लौट आए। तो सवाल है कि इसका मतलब है कि लोग अपनी सत्ता हासिल करने के लिए बिहारी जनता को नहीं करते हैं। देखिए, आप देखिए, छोटा छोटा स्टेट जो है उसने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई, जी, जी। लेकिन बिहार ने 1 रुपया नहीं दिया। झारखंड ने ट्रेन चलाई सबसे सबने पहले। चलाई, लेकिन बिहार ने 1 रुपया नहीं दिया, अपने मजदूर को पैदल आने दिया। तो इस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई देखिए, एक बात का जवाब दीजिए कि आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मोदी जी नाम है उनका, वो तो जीएसटी के सर्वे सर्वा हैं, जिसका हो जानते ही हैं आप। तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी, जैसे आप कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिहार के लोग रहे। एक ज़माना तो ये था कि दिल्ली में जितने भी आईपीएस ऑफिसर थे वो बिहार के थे पढ़ के। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? भाई देखिए, बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिहार में इंस्टीट्यूट नहीं खोले गए, बिहार में कॉलेजेस नहीं खोले गए, बिहार में ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोले गए, बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं खोली गई। जी। अगर जो आईएएस बन रहे हैं तो वो एजुकेशन तो आके दिल्ली में ले रहे हैं ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो दिल्ली में कर रहे हैं जी, ना, उसके बाद वो आईएएस बन रहे हैं। आज भी बिहार में आईएएस आईपीएस बनने की जो रेशियो कम नहीं है, टैलेंटेड हैं। बिहार का आदमी चाहे अमेरिका में मिल जाए, चाहे इंग्लैंड में मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए, मेहनत करता मिलेगा। आज देखिए, कश्मीर ऐसे प्रोविंस के अंदर जो सेब तोड़ने वाले हैं वो सारे बिहार के मजदूर हैं। पंजाब के ना किसी के घर में खाना नहीं बन सकता है कि बिहार के जब तक खासामा उसका खाना नहीं बने, घर का काम नहीं बने। तो बिहार के बगैर गाड़ी पूरे देश की रुक रही है। तो उस बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? आज हमारी पार्टी या हमारा पीडीए अलायंस जो है वो इस बात पर लड़ रहा है कि हम रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए हमें आप सत्ता परिवर्तन दो, क्योंकि 15 साल और 15 साल 30 साल जाने के बाद अभी मोदी जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। अगर आप ये बात कहते हैं कि आप यहाँ से हम डेवलपमेंट कर दें, तो वो खुद सवाल कर रहे हैं दूसरे विपक्ष से कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। इतनी नौकरियाँ देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं, एक बात, इसके माने बिहार में पैसा नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बिहार के पास जो इंडस्ट्री नहीं है और इनकम रिसोर्सेज नहीं है तो पैसा तो कम है। लेकिन सवाल है कि जो भारत सरकार है वो तो पैकेज देगी ना। अगर सरकार स्ट्रांग होगी तो उसको पैकेज मिलेगा। लेकिन सत्ता की सरकार होते हुए अगर मोदी कह रहे हैं पैसा नहीं, तो मोदी से पैसा क्यों नहीं ले लिया उन्होंने? इसका मतलब बिहार का विकास चाहते नहीं है। और जब बिहार का विकास चाहते ही नहीं है, आज मान लीजिए कि बीजेपी के नड्डा साहब भी बिहार के ही पढ़े लिखे हैं, वहीं से एजुकेशन किया, उनके फादर ने वहीं नौकरी किया, लेकिन बिहार को क्यों नहीं पैकेज दिया? बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? वो तो वहाँ पे CAA की बात करने पहुँचे पश्चिमी बंगाल में कि CAA लागू होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे हम ये चीज़ लागू करेंगे, वो भी टारगेटेड बिहार है। देखिए, बिहार के ने एक सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 दिन से जो एक नई चीज़ देख रहा हूँ कि जब वो विकास में फेल हो गए तो उन्होंने कॉमनल मुद्दा फिर उठाना शुरू कर दिया जी।
जैसे उन्होंने जो है योगी जी ने कल ही कहा कि हमने मंदिर बना दिया, आए हम आपको डंडा करके अंदर कर देंगे, हम आतंकवाद को बिहार में पैदा नहीं होने देंगे। तो सवाल है कि इसका मतलब है कि बीजेपी फेल हो गई विकास पर, इससे कॉमनल मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। इससे हताश होके बीजेपी के पास जब मुद्दा नहीं है तो सीए का मुद्दा उठाने की बात कर रहा है। हम ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनके बेटे तेजस्वी ने सीए के एजुटेशन में एक दिन भी नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए। तो सवाल है सीए का सपोर्ट नहीं किया, तो कोई भी जब सीए का सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अब इलेक्शन आ गया है, तो इलेक्शन के अंदर कॉमनल मुद्दा उठाने की जो कोशिश हो रही है कि सवाल है कि हिंदू यूनाइट हो जाए और मुसलमान एक तरफा हो जाए, इसलिए हम जीत जाएं। मैं आसिफ साहब, चूँकि आप पत्रकार हैं तो सवाल करना मेरा होता है, जवाब भी आप देते हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान, लार्जेस्ट मुसलमान जो है 16% बिहार में है, लेकिन वहीं अब जो अगर आप कोई पार्टी जीत के आती है, क्योंकि मुसलमानों का सीए का मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए क्या आपके पास कोई स्कीम है कि अलग से कोई स्कीम? देखिए, दो बातें बड़ी, क्योंकि अब माइनॉरिटी के जो आपकी पार्टी भी जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट, तो नाम से ही जाहिर होता है कि उन्हीं के काम के लिए आपकी। नहीं, देखिए, तो ज़रा आखिर में हमारा सवाल नहीं, ये सवाल का जवाब मेरा ये है जी कि बिहार के अंदर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप देखिए बिहार में 12% पॉपुलेशन है यादव की, समझा, और मुसलमानों की पॉपुलेशन 25% है। उसको मैं करेक्ट कर दूँ, 12% का जो है 84 अखबार जी जी, 12% का 84 MLA है बिहार में। अच्छा। और 25% जिसकी पॉपुलेशन है उसका 24 MLA है। इसकी वजह यह है कि सवाल है कि हिंदू वोट को अगर यूनाइट करने की कोशिश की जाएगी और कम्युनलिज्म को उठाया जाएगा, जो लोग बिहार में नेता बन रहे हैं वो यादव कहते हैं कि मैं मुसलमान का नेता हूँ, हाँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं नेता हूँ। सवाल है कि उनकी जो पार्टी है, अब जैसे नीतीश है, नीतीश की पूरी ओबीसी की अगर उनकी कम्युनिटी की है तो उनके 8% वोट है, 12% यादव को वोट है, 25% मुसलमान का वोट है। लेकिन मुसलमान जो है वो जो है वहाँ पर जो है ना MLA बन पा रहा है ना कुछ बन पा रहा है। तो ये सारी पार्टियाँ ना उन्हें टिकट दे रही हैं ना कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका वोट ले रही हैं। इस बार मुसलमानों ने एक फ़ैसला लिया है कि हम ऐसे लोगों को हटाएंगे और हम अपने वोट को यूनाइट करेंगे। लेकिन जो ख़तरा है बिहार में, वो ख़तरा है कि अगर हिंदू वोट यूनाइट हो गया तो मुसलमान का मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से ये सत्ता में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। आप चूँकि पुराने जर्नलिस्ट हैं तो आपने जो एनालाइज किया, एनालिसिस किया, वो ज़ाहिर ही बात है कि कहीं ना कहीं समाज से जुड़ता है। ख़ास तौर पे आपने ये कहा कि किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हम लोग भी दिल्ली में बैठ के कहते कि वहाँ पे आज भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है कि बाहर से लोग वहाँ कमा के भेजते हैं तब वहाँ चलता है। इतना बड़ा स्टेट होने पर के बावजूद भी आपने जो राज खोला कि झारखंड कहीं से कहीं पहुंच गया है, वो अपनी ट्रेनें चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बिहार कुछ नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने का। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे आसिफ साहब दोबारा पकड़ में आए। हालांकि दिल्ली में आजकल कम रह रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं बिहार में, लेकिन कोशिश करेंगे आपके सामने आए। शुक्रिया।